मामा जी जो कार्य कर रहे हैं, लाडली बहना से लेके सड़कें बनवा रहे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, तो ये मामा जी निस्वार्थ जो काम कर रहे हैं, जो महाकाल के जैसे कल भी महाकाल का उन्होंने फेज़ 2 का जो लोकार्पण किया, तो ये जो नई नई सौगातें मिल रही है, ये इनके बारे में तो बोल भी नहीं सकते। मतलब बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है, ये शिवराज जी की वजह से बह रही है। तो एक बार फिर शिवराज सरकार। हमारे शिवराज मामा के लिए जनता दीवानी है। आप मामा जी की जनता बहुत जनता दीवानी है। अभी मामा जी आए थे, लाडली बहना है, इतनी हाथ हिला रही थी मामा जी को देखकर, इतनी खुश थी मामा जी को देखकर। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की आएगी। को दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको हिला सके। शिवराज सिंह चौहान तो हमारा मामा तो है ही, बाकी वो तो भाई बहनों का ज्यादा लाडले हैं। हाँ, मामा ही आएगा। जय महाकाल। हमको तो मामा ही चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए। तो वही बदलाव अपने अंदर करा, हम फिर मामा को लाएंगे और मामा को जिताएंगे। उसमें कि वो कहते क्या है करते क्या है, पर ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये निश्चय है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनने जा रही है। मैं चाहूँगा कि मामा श्री उसमें भी देखें और थोड़ा भानेजों की तरफ भी ध्यान दें। भांजियों की तरफ तो बहुत ध्यान दे रहे हैं। निश्चित तौर पे मामा जी पुनः आएंगे। ये तो जो काम करता है वो ज़्यादा नहीं चिल्लाता, जो नहीं करते वो ज़्यादा चिल्लाते हैं। मामा जी का कार्यकाल अच्छा रहा, कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह से तो बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछली सरकारों में क्या काम हुआ, जनता को कितना लाभ मिला, खासतौर पर योजनाओं को लेकर के। इसी बीच बात की जाए तो आज उज्जैन क्षेत्र में, उज्जैन आउटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और महाकाल कॉरिडोर का जो फेज़ 2 है उसका लोकार्पण भी कर दिया गया है। आइए बात करेंगे सीधे जनता से और जानेंगे उज्जैन की जनता से उनकी राय चुनाव को लेकर के भी और पिछली सरकारों में जो उन्होंने कामकाज देखा उसको लेकर। सर, आपका क्या नाम? मैं नितिन शर्मा, मैं यहीं पे उज्जैन का ही रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, मैं पहले से और अभी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। महाकाल लॉक खुला है तब से तो बिल्कुल नए नए रोज़गार मिल रहे हैं, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। और विकास की जो गंगा बह रही है बीजेपी के कार्यकाल में, इसकी चर्चा तो मैं क्या कर पाऊँगा, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं कि बीजेपी ने क्या किया है। मामा जी जो कार्य कर रहे हैं, लाडली बहना से लेके सड़कें बनवा रहे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, तो ये मामा जी निस्वार्थ जो काम कर रहे हैं, जो महाकाल के जैसे कल भी महाकाल का उन्होंने फेज़ 2 का जो लोकार्पण किया, तो ये जो नई नई सौगातें मिल रही है, ये इनके बारे में तो बोल भी नहीं सकते। मतलब बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और एक बार फिर आएगी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो भाजपा ही आएगी। मैं भाजपा का नहीं हूँ, कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं देश का हूँ, मैं आर्मी का हूँ और जो आर्मी को सपोर्ट करता है मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। और आर्मी में भी देखा जाए तो पहले से काफ़ी सुधार आया है और ये सब सुधार आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि बीजेपी माननीय मोदी जी की वजह से आया है। और मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है, ये शिवराज जी की वजह से बह रही है। तो एक बार फिर शिवराज सरकार, एक बार फिर से मामा जी की सरकार। सतीश सिंदल। सतीश जी यहीं के रहने वाले? हाँ, यही के रहना वाला। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, कल जो है फेज़ 2 का लोकार्पण हुआ, 1 साल हो गया फेज़ 1 का लोकार्पण हुआ, कितना बदलाव उज्जैन में आया है? बदलाव में देखने को मिला है, जैसे ऑटो चालक था पहले उसको सवारी ढूंढना पड़ती थी, अब आजकल ऑटो ढूंढना पड़ता है कि भाई कोई सवारी अगर आती है तो हमको ऑटो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर उज्जैन में आ रहे हैं। होटल देख लो, रेस्टोरेंट देख लो, सभी लोग मतलब वो बहुत उत्साही है कि यार इस चीज़ का माहौल अपने वहाँ पर क्रिएट हो गया है। मतलब इस चीज़ का इतना बड़ा अपने वहाँ पर महाकाल लोक बना है, उसके बाद से मतलब इतने लोग अपने वहाँ पर आ रहे हैं डेली, तो इससे बहुत लाभ मिला है। उज्जैन शहर में बाहर से पैसा आ रहा है, सब लोग रोजगार मिल रहा है सब लोगों को, यानी कि रोजगार भी बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था में भी जो है अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है ना। देख ही रहे हैं अपन, अर्थव्यवस्था बदलाव हो रहा है। महाकाल लोग पहले जयसिंहपुरा को जाना पसंद नहीं करता था, आज जयसिंहपुरा में आप देखिए जाने की जगह नहीं रहती है, पैर रखने की जगह नहीं रहती है। घर घर होटल है, घर घर रेस्टोरेंट है, घर घर दुकानें हैं कुर्ते की, जो महाकाल कुर्ते आते हैं, भगवान की जो सामग्री बिकने वाली चीज़ें रहती सभी की दुकान है वहाँ पर। सब लोग सक्षम हो रहे हैं, आज अपने पैर पर खड़े हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की। उसके अलावा अगर बात की जाए तो क्योंकि चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव आने वाला है, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब जो है बदलाव करो, अब हमें लाओ, अब शिवराज सिंह जी को हटाओ। 5 बदलाव करके देखा ना 15 महीने में हमने। जुमले वाली सरकार थी, जुमला दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कुछ भी नहीं किया, सरकार बदल गई। तो जो वादे किए थे वो 1.5 साल में कितने पूरे किए? कुछ भी वादे पूरे नहीं किए, तभी तो सरकार चेंज हुई, तभी तो जनता ने नकारा उनको। वो तो कह रहे हैं 1.5 साल का मौका दिया, 5 साल का मौका दो कम से कम। 1.5 साल में क्या? तो उन्होंने 10 दिन का ही दिन मांगा था हमसे, 1.5 साल थोड़ा मांगा था। 10 दिन में कर्जा माफ, सरकार ही साफ हो गई वो तो।
कर्जा भी माफ नहीं हुआ। कर्जा ही माफ़ नहीं हुआ, ना किसी को कर्जा माफ़ हुआ, ना किसी का कर्ज माफ़ी हुई, ना किसी किसान को पैसा मिला, लाभ हुआ, किसी प्रकार कोई लाभ नहीं हुआ किसी प्रकार का। दिग्विजय सिंह के लिए क्या कहेंगे, वो भी हैं उनके साथ? हाँ, वो तो क्या है, अपने बयानों के आधार पर बस पेपर में छपते हैं, टीवियों पर आते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा या उनके यहाँ पर रहने से प्रभाव पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। नहीं नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे शिवराज मामा की जनता दीवानी है, आप देख, मामा जी की जनता बहुत जनता दीवानी है। अभी मामा जी आए थे, लाडली बहनाएं इतनी हाथ हिला रही थी मामा जी को देखकर, इतनी खुश थी मामा जी को देखकर। तो यानी कि लाडली बहना योजना काफी बहना का बहुत असर मिलेगा लाडली बहना योजना का। अभी गैस सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना में 450 रुपये में, बहुत लाभ मिलेगा इसका भारतीय जनता पार्टी को। ठीक ठीक, फिर लौटूँ आपका। आपका क्या नाम है? अशोक भार्गव, आप कहाँ के रहने वाले? यही का नाना खेड़ा का। नाना खेड़ा के रहने वाले हैं। क्या माहौल है सर, किसकी सरकार? बढ़िया साहब, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की आएगी। को दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको हिला सके। मामा जी फिर मामा जी, मोदी जी जिंदाबाद, जय श्री राम। कल महाकाल जो यहाँ पर कॉरिडोर है फेज 2 का भी लोकार्पण हो गया। ये उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। सारी जनता मतलब प्रभावित है उससे। क्या सारी जनता जो है अपने यहाँ का मतलब अभी उज्जैन का माहौल 20 साल पहले का देख लो, आज का सड़कें नहीं थी 20 साल पहले। आज हमारे यहाँ सब जगह की मतलब सड़कें क्या, लाइटिंग क्या, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है लोकप्रियता। आपने कई सारी सरकारें देखी होंगी, क्या फर्क है दिग्विजय सिंह में, कमलनाथ में, शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान तो हमारा मामा तो है ही, बाकी वो तो भाई बहनों का ज़्यादा लाडले हैं। हाँ, और हमारे दिग्विजय सिंह तो उनने के हाथ हिलाओ, गड्ढे कराओ और अपने निकल लो, माल भरो। क्या 20-20 साल चले अप डाउन किया उज्जैन इंदौर, 2 घंटे में पहुंचते थे, अब 1 घंटे 10 मिनट में पहुंचते हैं। ये फर्क है। और भी कुछ बदलाव लगे हैं? बदलाव लगे साहब, बहुत बदलाव रखे। वृक्षारोपण है, स्वच्छ भारत का वो चल रहा है। अपने पहले वो मूत्रालय नहीं थे, वो नहीं थे, मतलब कितने काम हुए जो 15 साल में काम हुए, जो 50 साल में नहीं हुए थे। नाना खेड़ा के आप रहने वाले हैं, परसों बुलडोजर चला है वहाँ पर, कहाँ पर? नाना खेड़ा में। जो गलती करेगा उसका तो मतलब उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा ना सब। तो कैसे देख रहे हैं इस सरकार का? नहीं, सरकार तो एक्शन में है। उसका घर तोड़ा है, उसको भी अंदर मतलब वो तो सजा हो गया, वो तो सजा मिलेगी उसको। तो न्यायालय उसका मतलब बिल्कुल निराकरण करेगा सब। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपनी महत्वाकांक्षाएं साधने का प्रयास किया उस घटनाक्रम के। इससे क्या होता है साहब, दुनिया में देखो तो जगह जगह आजकल जाने उनके राज्यों में कितनी वो हो रही है। वो आज तक बोला उन्होंने कभी आगे होके कि नहीं साहब हमारे राज्य में मतलब ऐसी दुर्घटना हुई, ऐसे बच्चों के साथ दुष्कर्म हुए? आज तक कभी किसी ने बोला? कोई नेता बोला है आज तक? तो यहाँ पर कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले, पहले मुकाबले मैं कह रहा हूँ 80% से ऊपर अच्छी है। तो इसलिए फिर चाह रहे हैं मामा जी रिपीट। मामा ही आएगा, जय महाकाल। आपका क्या नाम? कार्तिकी मिश्रा। हाँ, युवा होने के नाते कैसे देख रहे हैं अभी सरकार? युवा भी एक जो है बड़ा रोल निभाते हैं सरकार बनाने में, कौन चाहिए? हमको तो मामा ही चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मामा ही चाहिए? मामा ही चाहिए। क्यों, क्या कारण है? हमारे जितने बुजुर्ग वरिष्ठ हमारे लोग बताते थे कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, और आज हम देख रहे हैं कि रोड इतनी बढ़िया बन गई है और इतने प्रोसेस हो गया, इतना काम हुआ है। महाकाल लोग के आने से जगह जगह व्यापार बढ़ा हुआ है। अभी तो जो फेज 2 है उसका भी लोकार्पण हो गया। लोकार्पण, उसके लोकार्पण होने के बाद भी अभी लोग और आएंगे उसको देखने, तो और रोजगार बढ़ेगा। जब फेज 1 का लोकार्पण हुआ उसके बाद कितना बदलाव यहाँ देखने को मिला है व्यवसाय के रूप में, रोजगार के रूप में? भैया उसमें व्यापार, युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे थे उन सभी को एक रोजगार मिला है। दूसरी चीज़, सभी ने अपने अपने घरों में होटलें खोली है जो आज वो चल रही है। दूसरी चीज़, अपने जितने भी युवा जो घूम रहे बेरोजगार, उनने ई रिक्शा कर ली है, किसी ने कुछ व्यापार डाल लिया, किसी ने सड़क पे कुछ खाने पीने का डाल दिया है। इससे एक रोजगार ही मिला है लोगों को, रोजगार मिला है लोगों को। और अभी बाकी योजनाओं का कैसा काम चल रहा है यहाँ पर? क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो एक बहुत लंबी फेयर लिस्ट है योजनाओं को लेकर के, उसका धरातल पर काम हो रहा है? बढ़िया धरातल पे बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 181 सीएम हेल्पलाइन का भी करा है। अगर उसमें कुछ घोटाला है, कुछ अधिकारी कुछ घोटाला करता है तो 181 पे आप कंप्लेंट करें, 1 हफ्ते में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो यानी कि सरकार से संतुष्ट है? सरकार संतुष्ट है भी हम। तो सामने कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब बदलाव करो, 5 साल के लिए हमको लाओ और चेंज करो। अब हम हाँ, तो हमने बदलाव करा है, हमने वही बदलाव अपने अंदर करा है। हम फिर मामा को लाएंगे और मामा को जिताएंगे। फिर उनको लाएंगे? फिर मामा को लाएंगे, फिर मामा को जिताएंगे। दिग्विजय सिंह भी है उनके साथ? वो कोई भी हो उनके साथ, हमारे लिए तो हमारे मामा है और मोदी जी है। जी सर, क्या नाम है? गोपाल अग्रवाल, यही उज्जैन के रहने वाले? उज्जैन के निवासी।
सबसे पहले तो ये बताइए, कल ही जो है महाकाल कॉरिडोर के जो यहाँ पर फेज 2 है उसका लोकार्पण हुआ। पिछले साल फेज 1 जो है बना था। कितना बदलाव उसके बाद उज्जैन वासियों ने देखा? उज्जैन वासी में इतना बदलाव है कि आज कम से कम 2 लाख जनता पर डे उज्जैन शहर में रहती है। उससे व्यापार, हर क्षेत्र का व्यापार में बढ़ोतरी है। आप रेस्टोरेंट देख लें, होटल देख लें, आप परिवहन के साधन देख लें, और फिर यहाँ पर जिस तरह से व्यापार बढ़ा है उस तरह से तो मतलब वो कह नहीं सकते, उसकी बता ही नहीं सकते कि किस तरह का काम, मतलब बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत उज्जैन शहर के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। अब चुनाव भी सर पर है और सभी दल जो है अपने हिसाब से तैयारी भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है पिछली सरकार का कामकाज कैसा रहा है, अभी जो 3.5 साल की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार? नहीं, बहुत अच्छा काम करा है, और सरकार ने उज्जैन के लिए खास तौर पे इतना बड़ा काम करा है कि उज्जैन वासी इस चीज़ को सर आंखों में लेके काम कर रहे हैं। तो आगे क्या लग रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी तो अब कह रहे हैं कि अब इनकी कुर्सी हम पलटेंगे और हम बैठेंगे 5 साल के लिए। नहीं, हमने उनकी 19 महीने की सरकार भी देखी है, उनकी 3.5 साल की सरकार देखी। उसमें कि वो कहते क्या है करते क्या है, पर ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये निश्चय है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनने जा रही है। तो यानी कि 1.5 साल में कुछ यहाँ जो वादे किए थे उन्होंने? कुछ भी नहीं, सारे खोखले वादे थे। किसान को लेके ले लो, जनता को विषय का लेके देख लो, मतलब कि टोटल ये कहा था 9 दिन में काम कर दूंगा, नहीं तो 9 दिन में सरकार बदल दूंगा। राहुल गांधी जी ने बोला था, पर ऐसा यहाँ कुछ दिखता नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस एकता ही नहीं है कांग्रेस की, यहाँ पर कांग्रेस एक है ही नहीं, तो चलता ही नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता कैसे करेंगे ये। दिग्विजय सिंह भी उनके साथ जो है वो पुश करने के लिए लगे हुए हैं। 10 साल दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दिग्विजय सिंह तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनको समझ नहीं पड़ती कि वो क्या कह रहे हैं। तो उनका कोई फायदा नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे उनके बड़े नेता वैसे ही ये नेता है, बोलते क्या है, बताते क्या है, समझाते क्या है, कुछ खुद ही नहीं समझ पाते कि हम करना क्या चाहते हैं, करना क्या, खुद ही नहीं समझेंगे, जनता को क्या समझा पाएंगे। क्या नाम है? सुमित भार्गव। यहीं के रहने वाले? जी, यहीं का निवासी हूँ। फेज 2 का भी कल लोकार्पण हो गया। फेज 1 का जो हुआ था 1 साल हो गया। 1 साल में क्या ऐसा कुछ परिवर्तन नंबर ऑफ टूरिस्ट में या फिर उद्योग में किन चीज़ों में देखने को मिला? देखिए, बेसिक जो फैसिलिटीज़ थी उनमें बहुत कुछ सुधार हुए हैं और सुधार चल भी रहे हैं, जो आम जनता के लिए तो अच्छे हैं ही, और जो पहले से जो बाहर से व्यक्ति आ रहे थे उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी या जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छा सुधार किया गया है, जो काफ़ी अच्छा मायने रखता है। काफ़ी अच्छा मायने रखता है। और रोजगार को लेकर के और इकोनॉमी को लेकर के यहाँ पर क्या परिवर्तन देखा? देखिए, इकोनॉमी का तो ऐसा है कि आप अभी देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी सब जगह डाउन चल रही है, बट इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो सबसे अच्छा वर्क कर रही है। 6.3 वर्ल्ड बैंक ने बोला है, 6.3% के हिसाब से ग्रो करेगी, और ग्रो कर भी रही है। रोजगार तो आप देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से कार्य हो रहा है उसके हिसाब से पैदा हो रहे हैं। कुछ सेक्टर में और काम करने की आवश्यकता है और उसमें अच्छा सुधार करने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि मामाश्री उसमें भी देखें और थोड़ा भानेजों की तरफ भी ध्यान दें। भांजियों की तरफ तो बहुत ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब सब तरफ आप देख रहे हैं 33% महिला आरक्षण हो गया है, बहुत खुशी की बात है और आवश्यक भी था। और उसके ऊपर काफ़ी प्रोपोगंडा भी चले हैं। लोकसभा में पास होने के बाद उसको फिर छोड़ दिया गया। आप हम सब जानते हैं कि लोकसभा में पास होने के बाद अगर उसको 15 दिन छोड़ दिया जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा। वो 2010 का वो पुराना मामला है। वो राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था, मनोनीत नहीं हो पाया था। तो सबके अपने अपने मायने हैं, सबके अपने अपने नियम हैं। यहाँ का क्या लग रहा है, मतलब इन तीनों सरकारों के कार्यकाल की अगर मैं बात करूँ, दिग्विजय सिंह लंबे समय तक रहे, कमलनाथ जी वो थोड़े समय तक रहे, और शिवराज सिंह चौहान वो भी एक लंबे समय से, तीनों के कार्यकाल में क्या अंतर है? देखिए, दिग्विजय सिंह के टाइम तो मैं 10वीं में पढ़ता था और लाइट तो राम जी भरोसे ही थी। कमलनाथ जी को मौका दिया था, उनके वाले ही धोखा दे गए, तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? आप अपने वालों को तो संभालिए। आपको मौका अगर मान लो जनता ने दिया भी था तो आप अपने वालों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर दोषारोपण किसी और के ऊपर करेंगे तो वो तो दोष सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी बात, जो अच्छा काम करेगा वो तो ज़रूर आएगा, वो निश्चित तौर पर आएगा। आज आपको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कार्य देखिए, जाके दिख रहे हैं, तभी तो जनता आ रही है, और जनता आ रही है तभी यहाँ रोजगार बढ़ रहा है। मामा जी के सामने कमलनाथ जी 5 साल का समय मांग रहे हैं, आपकी 1.5 साल से तो कुछ नहीं होता, 5 साल हमें मौका दिया जाए। देखिए, क्या है कि अगर उनके वापस विधायक बिक जाएंगे तो फ़ायदा तो उनका ही हो जाएगा, नुकसान तो आम जनता का है ना सर। एक देश एक चुनाव हो जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, मोदी जी जो चाह रहे थे एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो कॉस्ट का इफेक्ट तो हम सभी के ऊपर भी पड़ता है। तो मैं तो ये चाहूँगा जो भी सरकार आए, और वैसे तो निश्चित तौर पे मामा जी पुनः आएंगे, परंतु मैं ये चाहता हूँ जो सरकार आए 5 साल पूरा कार्यकाल रहे,
और अच्छे से कार्य करे। और जो दूसरी गवर्नेंस के नाते आप बिल्कुल 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 देखिए, कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार परिवर्तित होती है, उसको अपनाना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका मेरा नाम रमा भार्गव है। यही उज्जैन जी, मैं उज्जैन की निवासी हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में लेक्चरर के पद पर थी। पिछले साल मेरी सेवानिवृत्ति हुई है। क्योंकि आपने जैसे बताया आप शिक्षक तो आजीवन शिक्षक रहता है, वो कभी किसी समय तक स्कूल में नहीं है, तो शिक्षक तो हर चीज़ को बहुत बाखूबी जो है देखता है, परखता है। तो आपने दोनों सरकारों का काम देखा है, तो कौन बेटर लगता है? बीजेपी ही बेटर है। बीजेपी बेटर है क्योंकि आज हमने जो काम देखा है मोदी जी का, आज देश ही नहीं विदेशों में, दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी है। ये हमारे कार्य की वजह से ही, और जो बीजेपी की कार्यशैली है उसमें जो मुखिया जो है कार्य करवाने वाले, वो अगर पावरफुल होते हैं तो सब लोग काम अच्छे से करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि बीजेपी ही आनी चाहिए और कार्य अच्छी तरह से हों, थोड़ा और सुधार हो। और अभी जो मामा जी योजना लाए सीखो कमाओ, वो सीखो कमाओ योजना जो आई है, तो अगर वो सक्सेस होती है तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। बेरोजगारी दूर करने में सीखो कमाओ योजना बहुत ही कारगर सिद्ध होगी और मैं बीजेपी को बेटर मानती हूँ। तो एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि आपने उसी में काम किया, एजुकेशन सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या ऐसे जो है काम किए हैं जो आपको लग रहा है अच्छे हैं, या फिर और अच्छे हो सकते थे, या फिर नहीं कर पाए, क्या कहना है? एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छे काम किए हैं। बीजेपी सरकार जो नई एनईपी लाई है, हाँ, नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। उससे जो हमारी नई जनरेशन बाहर आएगी इस योजना में पढ़ने के बाद, जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो बाहर आएंगे बच्चे, वो काफ़ी क्वालिफाई होंगे, अच्छे होंगे, उन्हें उनका जो व्यक्तित्व विकास वो होगा, वो अच्छा होगा। क्योंकि उज्जैन में हम मौजूद हैं और पूरी दुनिया में जाना जाता है उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है। कल ही जो है लोकार्पण हुआ फेज़ 2 का भी, तो उसके बाद क्या, फेज़ 1 के बाद क्या बदलाव देखने को मिला था और अब क्या उम्मीदें आगे? फेज़ 1 के बाद तो उज्जैन की रौनक ही बढ़ गई है। सभी को रोज़गार मिला है, होटल वाले, रिक्शे वाले, पुल वाले, दुकानों वाले ने सबको रोज़गार मिला, उससे रोज़गार सबका बढ़ा है और उज्जैन की रौनक भी बढ़ी है। और फेज़ 2 से तो और भी बढ़ेगी। दुनिया में नाम हुआ है महाकाल लोक की वजह से उज्जैन का। रोजगार के रूप में या फिर कहा जाए अर्थव्यवस्था के रूप में कितना परिवर्तन यहाँ देखने को मिला है? कुछ उछाल यहाँ पर आया है? आया है, बिल्कुल आया है, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो उछाल तो आएगा, सभी को रोज़गार मिलेगा, फ़र्क तो पड़ा है। फर्क पड़ा है। और सामने अब कमलनाथ जी मांग रहे हैं 5 साल, कह रहे हैं 5 साल के लिए मौका दो। नहीं, क्या होता है कि एक ने काम अच्छा किया, दूसरा नहीं कर पाया तो बिगाड़ देगा, तो क्या मतलब है? नहीं, तो हमें तो बीजेपी ही चाहिए। वो 1.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा था कमलनाथ? अगर अच्छा होता तो कंटिन्यू 5 साल होते, वो अच्छा नहीं रहा तभी तो चला गया उनका कार्यकाल। दिग्विजय सिंह भी हैं उनके साथ, वो भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश। दिग्विजय सिंह जी को तो हमने देखा है, उस समय में मैं ग्रेजुएट हुई थी और कई सालों तक, काफ़ी लंबे टाइम तक कोई वैकेंसीज ही नहीं निकलती थी, तो बेरोजगारी उस समय में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ये तो अभी भी लगातार वही मुद्दे हैं उनके चुनाव में, बेरोजगार, महंगाई, गरीबी हटाओ। देखिए, गरीबी तो तब हटती है जब व्यक्ति काम करता है, उसको काम मिलता, तो गरीबी हटाना नहीं पड़ती, अपने आप हट जाती है। तो ये तो जो काम करता है वो ज़्यादा नहीं चिल्लाता, जो नहीं करते वो ज़्यादा चिल्लाते हैं। मामा जी का कैसा रहा इसमें? मामा जी का कार्यकाल अच्छा रहा, कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह से तो बहुत अच्छा।